आइंदा हफ्ते अहम कानून साजी मुतवक्के। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को आगाह कर दिया गया। अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का नवा इजलास भी 26 अगस्त को तलब। इस्लामाबाद के बल्दियाती इदारों के बुनियादी ढांचे में भी तरमीम की जाएगी। कानून साजी के बाद इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुअक्खर होने का खदशा। सदर मुमलिकत की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हमरा JUI के सरबराह ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। दोनों के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आइंदा हफ्ते होने वाली अहम कानून साजी पर मुशावरत भी की गई। सदर मुमलिकत ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक तोहफे में पेश की। उधर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है अदलिया से मुतालिक कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं है। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीब भी फिलहाल नहीं की जा रही। तहकीकात इदारों की रऊफ हसन के साथ तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। 23 जून 2023 को अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मनसूब पैगाम भेजा। पैगाम में बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रुदात बयान की गई। अलीमा खान ने पैगाम पर खफगी का इजहार करते हुए रऊफ हसन को हिदायत जारी की। अलीमा खान ने बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना करार दे दिया। कहा बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। बानी की ऐसी कोई बात बुशरा बीबी से नहीं हुई। अलीमा खान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ हसन के साथ। इससे एक बात साबित हुई कि एक डिसइंफॉर्मेशन सेल जो हम बड़ी देर से कह रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा सेल, झूठी खबरों का सेल बनाया जा रहा है और चलाया जा रहा है, ये बात साबित हो गई कि बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। जब आप माशरे को तकसीम करते हैं और माशरे के साथ साथ आप मुल्क के अंदर लोगों के दूसरे से लड़ाते हैं और इंतशार की और नफरत की सियासत करते हैं तो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। PTI टूट फूट का शिकार है। अलीमा और बुशरा ग्रुप्स दीगर ग्रुप्स की तरह दो ग्रुप हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बुशरा बीबी पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहती थी। अलीमा खान ने बुशरा बीबी की कोशिश को नाकाम बना दिया। इंतशार की सियासत की बुनियाद बानी PTI ने रखी। आज उसी पार्टी में इंतशार की पॉलिसी चल रही है। PTI में कई डिसइंफॉर्मेशन सेल चल रहे हैं। अलीमा खान ने बुशरा बीबी के इंतशार को बेनकाब कर दिया। मजहब कार्ड, गद्दारी कार्ड के बाद पेशे खिदमत है मजलूमियत कार्ड। भाभी और नंद में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का अलीमा खान और रऊफ हसन की व्हाट्सएप चैट पर रद्द-ए-अमल। बोली फितना पार्टी इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बानी PTI एक हफ्ता मौला जट बनते हैं तो दूसरे हफ्ते मासूम परिंदा बन जाते हैं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कल से शदीद बारिशों की पेशगोई। मानसून का तगड़ा स्पेल 29 अगस्त तक मुल्क भर में खूब बारिशें बरसाएगा। NDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। कराची, हैदराबाद, दादू समेत अंदरूनी सिंध गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। क्वेटा, खुजदार किलाद, लसपेला, ज़ियारत, सिब्बी समेत बलूचिस्तान भर में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत लाहौर, फैसलाबाद, जेहलम, गुजरात, गलियात और मरी में बादल खूब बरसेंगे। समझता हूँ कि कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में किसी किस्म की जो है वो नाराज़गी के नाम पर जो है वो टेररिज्म की या किसी किस्म की यानी गलत एक्टिविटी की। दिसंबर 1998 से इस मुल्क की मिसाली जो एक प्रोग्राम था उसको तरतीब दिया गया। उस वक़्त जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। अब इसको मुआशी कुव्वत बनाना है। नाराज़गी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाज़त किसी भी सूरत नहीं दी जा सकती। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, अब उसको मुआशी कुव्वत बनना है। वफाक, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबे एक गुलदस्ते की मानद हैं। कहा कानून अपना रास्ता बना रहा है। 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी। जागीरदाराना निज़ाम को जमहूरियत कहा जाता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब।
जागीरदाराना निज़ाम को पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट करार दिया। कहा इस निज़ाम को गिराने और तोड़ने की ज़रूरत है। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है। टैक्स मिल रहा है तो मामलात डोनेशन से क्यों चल रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से रब्ता करके जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त की। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर रकीब मलिक का एतराफ़। कहा बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात गैर मामूली बात नहीं। हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया और हालात की संगीनी से आगाह किया। कहा बानी PTI से हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट का बराह रास्त कोई रब्ता नहीं हुआ। PTI को 8 सितंबर को जलसे की मशरूत इजाज़त दी गई है। जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ये एक हकीकत है कि मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। दुनिया भर में मामलात बातचीत से तय होते हैं। सबको अपनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। सिंध हुकूमत का इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मलीर में BRT बस के नए रूट का दौरा। कहा बायोगैस पर चलने वाली ये पहली बस सर्विस है। प्रोजेक्ट तकरीबन तैयार है। 4 से 5 रोज में सड़कें खोल देंगे। निगरान हुकूमत की नाअहली से ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा हुआ। कहा 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने के झूठे वादे किए गए। सैलाब पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आया था। सिंध हुकूमत ही गरीबों को घर बनाकर दे रही है। नवाज शरीफ का अचानक मरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सयाहों को देखकर हाथ हिलाते हुए मॉल रोड से गुजरे। पिंडी पॉइंट भी गए। नवाज शरीफ के हमरा उनके बेटे हुसैन नवाज और दामाद कैप्टन सफ्दर भी मौजूद थे। नथिया गली में मकामी ड्राइवर्स और होटल मुलाजिमीन का सयाह फैमिली पर हमला। गाड़ी पर पथराव और डंडे मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भेरा इंटरचेंज के करीब कार से लाहौर के रिहायशी 4 अफराद की लाशें मिलने का मामला। वाक़े में जिंदा बच जाने वाले उमर बिन कासिम का बयान सामने आ गया। मुतासरा शहरी का कहना है कि खान का डोगरा शहर में वाक़ बेकरी से खाने पीने का सामान लिया। जूस पीने के 1 घंटे बाद तबीयत खराब हुई। 1 घंटा गाड़ी खड़ी रही, कोई मदद को नहीं आया। रेस्क्यू टीमें जब पहुंची तो सिवाय मेरे सब हलाक हो चुके थे। DG फूड अथॉरिटी का नोटिस। टीमों का जाए वकुआ का तफसीली मुआयना। कहा हलाकतें खाने पीने की अशिया से नहीं हुई। मौके से बरामद अशिया एक्सपायर थी न जाली। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बाप बन गए। बेटे का नाम अली या रख दिया। बेटी की विलादत पर पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और PCB ने फास्ट बॉलर को मुबारकबाद दी। शाहीन शाह अफरीदी रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट खेलने के बाद कल रात कराची रवाना होंगे। शाहीन शाह अफरीदी की शादी शाहिद अफरीदी की बेटी से हुई थी। हज़रत दाता गंज बख्श के 981वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सरकार ने उर्स की तकरीबात का आगाज़ रस्म चादर पोशी से किया। दरूद व सलाम के नजरानों से फ़ज़ा मुअत्तर हो गई। जामे मस्जिद दाता दरबार में इज्तिमात में उलमा कराम खिताब करेंगे। महफिल समा 3 रोज़ तक जारी रहेगा। 4000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे।